नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फिलहाल आप सभी का जो एग्जाम सिटी है वो देखने को मिल चुका है। जितना भी बच्चा सीबीटी 2 के लिए लेवल 4 और 6 क्वालिफाई कर रहा था, उसकी परीक्षा 9 और 10 मई को हो रही है। 9 और 10 मई दोनों ही दिन लेवल 6 की परीक्षा है और लेवल 4 की परीक्षा आपको कई जगहों पर 10 मई को देखने को मिल रही है, जो कि सिर्फ 2 ही जगह वैकेंसी थी। कुल मिला के लेवल 4 में 88 वैकेंसी थी। अगर आप लेवल 4 और 6 के लिए क्वालिफाई नहीं है बच्चा, तो आपको आपका एग्जाम सिटी वो है नहीं दिखेगा। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि सर जी मेरा क्यों नहीं दिख रहा है। अब इस वीडियो में हम लोग चार चीज की बात करेंगे, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण भी, और लगातार क्वेरीज भी चार चीज के ऊपर देखने को मिल रही है। सबसे पहले सर हमें यह पता चल चुका कि एग्जाम सिटी आ चुका है, हम अपना टिकट करा लेंगे। एडमिट कार्ड हमारा कब तक आएगा, कि कौन से जो शहर है उसके शहर के अंदर कौन से स्कूल में हमारा पेपर जा रहा है, वो सारी डिटेल आपके पास एडमिट कार्ड में देखने को मिलेंगे। ये कब आएगा। दूसरी दिक्कत आ रही है कि सर एग्जाम सेंटर इतना दूर है, तो क्या एग्जाम सेंटर चेंज होने के चांसेस हैं। क्या हम इसके लिए कोई कैंपेन चला रहे हैं, या हम कोई पोल कर रहे होते, या हम लगातार मेल कर रहे होते, तो हमारे पास ये चांसेस है। क्योंकि लड़कियों का भी सेंटर हजार हजार किलोमीटर से दूर भेजा गया है, जो कि बहुत गलत बात भी है, और ये पॉसिबल भी नहीं करना चाहिए था। रेलवे को इस चीज में सोचना भी चाहिए था। तो क्या हम इसको चेंज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तीसरी बात बच्चा आती है कि फ्री में टिकट किसे किसे मिल रहा है रेलवे की तरफ से, किन किन ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री में टिकट दिया जाएगा। और चौथा, जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है पेपर लैंग्वेज को लेके। तो जब आप पूरी रेलवे की नोटिफिकेशंस को पढ़ेंगे, तो मैं उसका पूरा सार आपको बता देता हूं कि क्या एक्चुअली में है, और हर एक चीज पे बड़े आराम से बात करेंगे, एकदम पूरी क्लियर बात करेंगे। आपके भी कई सारी क्वेरी जब यहां पर रिजॉल्व होंगी, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला इशू आता है एडमिट कार्ड का। देखिए, आपको एग्जाम सिटी आपकी पता चल चुकी है, और जैसे एग्जाम सिटी बच्चा पता चल रही है, आपका सेंटर भले ही कितना भी दूर गया, आपको पेपर देने तो जाना ही जाना है। अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा, तो पेपर देने जाइए। नहीं भी हो पाया तो भी एक बार कम से कम देख तो आओगे भाई, क्या चीजें चल रही है, कैसे चल रही है। हो सकता है किसी ना किसी लक वाइज आपका पेपर अच्छा हो जाए और बेहतर कर ले जाओ। तो सबसे पहला काम है बच्चा कि अपना जो भी टिकट है वो जाके तुरंत अपना टिकट एक बार जल्दी से बुक कर लीजिएगा। जिस भी राज्य के शहर में आपका पेपर है वो पता है, आप टिकट को अभी से ही बुक करा लीजिए। जिस भी तारीख को आपका पेपर है, कोशिश करिए एक दिन पहले पहुंचिए, ताकि अगले दिन आराम से सही माइंडसेट से जाके आप पेपर दे पाइए। दूसरा, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा कि पेपर आपका कहां एकदम एग्जैक्ट पड़ा हुआ, कौन से शहर में, वो रेलवे के हिसाब से 4 दिन पहले आपको देखने को मिल जाता है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो इस वाले स्कूल में गया है, या इस वाले कॉलेज में गया है, या इस वाले सेंटर पे गया है। 4 दिन पहले रेलवे इस चीज को बता देगा। वैसे रेलवे कहता है कि वो 10 दिन पहले एग्जाम सिटी बताता है, लेकिन यहां पे 10 दिन से भी पहले, यानी 16 दिन पहले पहले आपको एग्जाम सिटी बता रहा है। हो सकता है ये भी प्रोसेस पहले हो जाए, 4 दिन से पहले ही आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो कहां पर है। एडमिट कार्ड सब आपको वहीं मिल जाएगा, एकदम बात क्लियर हो चुकी है। अगली बात आती है कि सर सेंटर दूर है, क्या हम इसे चेंज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो बच्चे, जब आप रेलवे की पूरी नोटिस को पढ़ोगे, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा उसके हिसाब से हम एग्जाम सेंटर को चेंज अब नहीं कर सकते। हम अगर मेल कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो वहां से एग्जाम सिटी चेंज होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे एग्जाम सिटी आती है, रोल नंबर जाना शुरू हो जाते हैं, सेंटर्स में कई सारे प्रोसेस, अपना टेक्निकल वाला काम होना शुरू हो जाता है। क्या हम अगला इसके लिए कैंपेन करें कि एग्जाम सिटी चेंज करा लिया जाए। तो अगर हम बात करेंगे, तो आज 27 तारीख हो चुका। अगर कैंपेन की डेट भी कोई रखता है कि 1 2 3 4 5 रखते हैं बच्चा, और हम इस चक्कर में रहते हैं कि एग्जाम सिटी चेंज हो जाएगा, फिर हम 9 और 10 की परीक्षा अपने अपने हिसाब से दे पाएंगे, और आपने उस समय पता चला हमने अभी ट्रेन टिकट नहीं कराया और एग्जाम सिटी चेंज भी नहीं हुआ, कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ, तो हमारा ना पेपर हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर इतना सारा समय हो चुका है, लगातार 3 साल बीत चुके हैं, और हम उसके बाद इतने बड़े आंदोलन के बाद, जो कि जनवरी में हुआ था, उस आंदोलन के बाद अगर हमारी सारी चीजें प्रोसेस सही से चल रही है, इसका मतलब रेलवे ने बताया था कि वो रिजल्ट इस तारीख को दे देंगे, तो रिजल्ट दे चुके हैं। उन्होंने सीबीटी 1 जो है वो लिया, सीबीटी 2 ग्रुप डी में हटा रहे हैं, वो भी उन्होंने कर दिया है। 9 और 10 मई को लेवल 6 की परीक्षा उन्होंने कहा करा रहे हैं, तो वो भी उन्होंने उसका भी सारी चीजें दी है। अगर वो अपने समय पे सही चल रहा है, तो एग्जाम सेंटर हमें चेंज नहीं कराना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक रीजन बता दूं, देखो मैं उन सभी बच्चों के साथ हूं जिनका वाकई में सेंटर हद से ज्यादा दूर कर दिया। मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो कि यहां ऊपर रहने वाला, नॉर्थ पे रहने वाला, उसका नीचे साउथ में भेज दिया। भाई 1000-2000 किलोमीटर से भी ज्यादा, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा, रेलवे ने कहा था कि वो लेवल 4 और 6 की जॉब एक साथ करा रहे हैं। लेवल 6 में लगभग 6000 वैकेंसीज आपके पास है, यानी कुल मिला के 1.5 लाख बच्चों के आसपास का पेपर कराना है। अब रेलवे को यह बात लगी, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होना आपको पता है कि एक दिन में कम बच्चों का हो पाता, क्योंकि उन्हें इतना सिस्टम खोजने पड़ते, भाई कहां कहां पे सिस्टम इतने अवेलेबल हैं। रेलवे ने वहां भी सेंटर दिया जो आज तक वो नहीं देते थे, है ना। टीसीएस वहां भी सारे काम अपने कर रही है। तो एक दिन में सबका पेपर हो पाए, जोन वाइज पेपर हो रहा है, तो एक दिन में पेपर हो पाए, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कम से कम करा जाए, ताकि एक फेयर एग्जाम हो पाए। बस इसी वजह से सेंटर्स आपको दूर दिए गए हैं, ताकि आपका पेपर 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा तारीखों में आ जाए और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए।
ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन अगर आपका सेंटर दूर हो गया बच्चा, तो पेपर देने आपको जाना है। इस चीज को मान के रखिएगा। चेंजेस हो सकते या नहीं हो सकते, ये बात का विषय है, और इस पे मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कैंपेन करना चाहिए या हमें आगे कोई इस चीज पे प्रोसेस होना चाहिए। हमें बेहतर करना चाहिए अपनी पढ़ाई को, मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए और शानदार तरीके से परीक्षा में आगे बढ़ना चाहिए और इस बार पेपर दे देना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास पेपर की लैंग्वेज क्या आएगी? देखिए, आप लोगों ने रेलवे का सीधा साधा एक कहना है कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको इंग्लिश जरूर दिखेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मतलब आपके पेपर इंग्लिश में दिखेगा। अब मान लो कि आप हिंदी भाषी वाले बच्चों और आपने फॉर्म भरते समय लिख दिया इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश ही दिखेगा, फिर वो हिंदी दिखेगा ही नहीं। अगर आपने हिंदी भरा है तो आपको हिंदी तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ इंग्लिश भी दिखेगा। आपने वहां पे मराठी भरा होगा तो आपको मराठी तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में इंग्लिश भी दिखेगा। मतलब इंग्लिश आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपने हिंदी भरा होगा तो हिंदी के साथ इंग्लिश, मराठी भरा होगा तो मराठी के साथ इंग्लिश, कन्नड़ भरा होगा तो कन्नड़ के साथ इंग्लिश, बंगाली भरा होगा तो बंगाली के साथ इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश तो दिखेगा दिखेगा। लेकिन अगर आपने अपना फॉर्म भरते समय इंग्लिश ही लिख दिया था बच्चा, तो सिर्फ आपको इंग्लिश ही दिखेगा और एक ही लैंग्वेज इंग्लिश दिखेगा। तो जिन जिन बच्चों के साथ सीबीटी 1 में ये प्रॉब्लम आई थी, बच्चा सीबीटी 2 में भी वही प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है। इसका कोई भी हल रेलवे की तरफ से फिलहाल नहीं हुआ, जो कि वो कर सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन फिर इसके लिए अलग से फॉर्म भराना पड़ता, अलग से सारी चीजें करनी पड़ती, बहुत सारा प्रोसेस हो सकता था। लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई भी उपाय नहीं निकल के आया। अगली बात करते हैं कि फ्री टिकट्स के बारे में, कि किसको किसको फ्री टिकट्स मिल रहा है। तो आपको पता है कि रेलवे की नौकरी में ये रहता है, मतलब जब फॉर्म भरते हैं पहले ही रेलवे बात बता देता, जितना बच्चा एससी और एसटी कैटेगरी का बच्चा है उसको फ्री में ट्रेवल पास मिलता है। जितना भी बच्चा एससी और एसटी कैटेगरी का है, मतलब आपका पेपर जहां पे गया है, आपको फ्री में ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी सभी कैटेगरी, जैसे चाहे जनरल हो, ओबीसी हो और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस हो, फीमेल कैटेगरी हो, कोई भी आपको वहां पे पास नहीं मिलेगा। आपको अपना टिकट बुक कराना है, जहां पे सेंटर आ रहा है वहां पे जाके आपको अपना पेपर देना है। अब इन सभी प्रक्रिया के बाद आपके पास अभी कई सारे ऐसी क्वेरी होंगी जो आपको समझना है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा, एकदम धैर्य होकर, परीक्षा 9-10 मई को आ चुकी है, सिर्फ देखा जाए मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। एकदम पूरी तरीके से रिवीजन पर लग जाइए। जितने मॉक टेस्ट आपने लगाए हुए हैं, सारे मॉक टेस्ट 2 या 3 तारीख तक देना बंद कर दीजिएगा। मतलब 2 या 3 तारीख के बाद मॉक टेस्ट देना ही नहीं, आपको ये मन में सोच लीजिए। और उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट लगाए उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए कि कहां कहां क्या क्या कमी रह रही थी। मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा, हमेशा उसका एनालिसिस जब भी करिएगा, एक प्रॉपर कॉपी आपके पास होना चाहिए। उस कॉपी में आपके पास ये लिखा होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसा सोल्यूशन है और मुझे ऐसा नहीं आता था, मैं ऐसा कर रहा हूं। मतलब जो जो क्वेश्चन आपको नए सीखने को मिल रहे हैं, जो जो क्वेश्चन का तरीका नहीं मिला या जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, उन सभी का एक प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए, ताकि पेपर जब पास आए तो उसका रिवीजन कर पाओ और वो गलतियां दोबारा आपकी ना दोहराई जाए। मंजिल के अगर आप स्टूडेंट हो गए तो आपको ये पहले ही टेस्ट में बता दिया गया था, बच्चा सबके पास अपनी अपनी कॉपी होनी चाहिए और आपको सबको मॉक टेस्ट जरूर देना है। उसका एनालिसिस करने के बाद खुद सेल्फ एनालिसिस करना कि आपकी कहां कहां गलतियां हुई हैं। तो अब आपका समय आ चुका है, उसको सब रिवाइज करो। जितना भी कहीं भी पढ़ा है, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, जो भी कहीं भी पढ़ा है वो सब रिवाइज कर लो। कुछ नई चीजें ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना। हाँ, कुछ नया करंट अफेयर्स आया तो उसको लगातार रिवाइज करो। और हम आपको कई सारे ऐसी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसे विटामिन के ऊपर सारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हो गए वो सारे हो गए, जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है वो सारे हो गए, नए करंट अफेयर्स कौन है, कहां कहां मुख्यमंत्री चेंज हुए, राज्यपाल चेंज हुए, वो सारी चीजें आपको दे दिया। कई सारी देशों की जो मुद्रा है वो आपको दे दिया। मतलब जितना भी स्टैटिक और करंट का नया नया टॉपिक है वो सभी के सभी आपको धीरे धीरे मिलना भी शुरू हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 या 5 तारीख तक आपको बहुत सारी पीडीएफ दे दे, जिससे आपको मजा आ जाए। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है और मेहनत को जोरदार करिए। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये रहिए कि नौकरी आपको ही मिलेगी अगर आपने दिल से मेहनत करी होगी और शानदार वाली मेहनत करी होगी। बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी सीबीटी 2 की स्पेशल क्लासेस भी चैनल पे चलने वाली हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें और जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइस।